हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हैं। तो आज मैं आपको 9 महीने का जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है उसमें क्या नहीं खाना चाहिए उस बारे में बताता हूँ। तो मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है, जिसको कि अपन बोलते हैं एबॉर्शन इन ले टर्म में, कि एबॉर्शन हो गया, बच्चा गिर गया, क्या रीज़न था कुछ पता नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें घर में होती हैं या फिर उस चीज़ों के बारे में पता न होने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक फ्रूट है जो कि पाइनएप्पल है। तो पाइनएप्पल आपने देखा होगा कि मोस्ट कॉमनली खा लिया जाता है, या फिर कभी कभी हम गन्ने का जूस पीना जाते हैं तो उसमें नींबू की जगह पे वो पाइनएप्पल को भी बीच में डाल के दे देते हैं। तो फिर बात करते हैं कि पाइनएप्पल में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से कि मिसकैरेज हो जाता है। तो पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमेलिन करके एंजाइम है। क्या नाम है एंजाइम का? ब्रोमेलिन एंजाइम। तो बेसिकली क्या वो करता है ये ब्रोमेलिन एंजाइम? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मिसकैरेज हो जाता है। आपको बेसिकली पता होगा कि जो 9 महीने का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बीच बीच में फीमेल्स को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कि ब्रेक्स एंड हिप्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ब्रेक्स एंड हिप्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि आगे जाके 9th मंथ में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि अपन लेबर पेन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल खाने की वजह से मिसकैरेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है अपना पपाया। आपको पता होगा पपाया, एक ग्रीन पपाया भी होता है और एक येलो पपाया भी होता है, पका हुआ पपाया और कच्चा पपाया। तो पपाया में क्या होता है, लेटेक्स एंजाइम होता है। लेटेक्स एंजाइम क्या करता है कि वो तो पपाया खाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है, इम्पेयर्ड डेवलपमेंट ऑफ फिटस भी हो जाता है। जो पपाया है, पपाया से सबसे पहले तो मिसकैरेज होगा ही होगा। उसके बाद बेबी के ऊपर असर क्या होता है? उसके बाद बेबी के ऊपर असर ये होता है कि जो बच्चा है वो अच्छे से बढ़ता नहीं है, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती नहीं है। इसलिए पपाया भी प्रेगनेंसी के पीरियड में हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर तीसरा आता है, आपको पता होगा कि हिंदी में बैंगन बोला जाता है, इंग्लिश में ब्रिंजल बोला जाता है और मराठी में वांगा बोला जाता है। सबका कॉमन है, कोई बैंगन का भरता खाता है, कोई वांगा भरित खाता है। तो उस हिसाब से तो उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें होता है फाइटो हार्मोन्स। जो अपन बैंगन खाते हैं ना, उसमें होता है फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स बेसिकली जो होता है ना, वो अमीनोरिया में यूज़ किया जाता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको एबनॉर्मल साइकिल से किसी को, या फिर किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, ये सब चीज़ों में अपन क्या यूज़ करते हैं, फाइटो हार्मोन्स। तो क्या होता है कि अगर अपन ने ब्रिंजल खा लिया, मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, लेस अमाउंट में या फिर ज़्यादा अमाउंट में कभी नहीं खाना चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडी होना। तो उससे क्या होगा कि अब तो खा लिया, इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग होने लगेगी और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, बेबी चले जाएगा और मिसकैरेज हो जाएगा। ये क्या हो गया अपना तीसरा, जो कि हमने बात किया ब्रिंजल की। अभी चौथा आता है कि घरों में पड़े होते हैं कोरिएंडर के सीड्स। कोरिएंडर के सीड्स अपन खाना बनाने में डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, फाइटोस्टेरोजेंस होते हैं। फाइटोस्टेरोजेंस किस में होता है? कोरिएंडर सीड्स में। तो प्रेगनेंसी के पीरियड में अपने को कोरिएंडर सीड्स भी अवॉइड करना है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली सीधी सी बात है, बॉडी में जाके हीट करेगा। हीट करने के बाद जो यूट्राइन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, उसकी वजह से क्या मिसकैरेज हो जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट कॉमन कि भाई मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए या फिर नहीं पीनी चाहिए, मुझे अल्कोहल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब तो वेस्टर्न कल्चर में जी रहे हैं, कहीं भी गए कॉफ़ी पी लेंगे, कहीं भी गए पार्टी शार्टी में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दो पैग लग जाएंगे, अल्कोहल ले लिया। तो कुछ भी हो जाए, प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना है, कॉफ़ी लेने से भी अवॉइड करना है और अल्कोहल लेने से भी अवॉइड करना है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कॉफ़ी या फिर अल्कोहल लिया जाता है तो मिसकैरेज हो सकता है। लो बर्थ वेट, किसका? बेबी का लो बर्थ वेट हो सकता है, बर्थ डिफेक्शन हो सकता है। और एक मोस्ट कॉमन होता है फीटल अल्कोहलिज्म सिंड्रोम। फीटल का अल्कोहलिज्म सिंड्रोम भी होता है। जो महिला हैं उनके 9 महीने के प्रेगनेंसी के पीरियड में अल्कोहल का सेवन करती हैं, दारू का सेवन करती हैं, तो उनको कभी कभी क्या होता है, जो उनका बेबी होता है डिलीवरी होने के बाद उसमें दिखाई देते हैं फीटल अल्कोहलिज्म सिंड्रोम। उसके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बना के अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो डाल दूंगा कि क्या होता है फीटल अल्कोहलिज्म सिंड्रोम। तो अपने को कॉफ़ी और क्या अवॉइड करना है, अल्कोहल। कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, महिलाओं को दारू और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना उनके प्रेगनेंसी के पीरियड में। ये हो गया।
और चाय अगर आप ले रहे हैं तो खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखो, एक दिन भर में 1 कप या 2 कप, उसके ऊपर नहीं पीना है। ये सब से क्या होगा कि आपका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बेबी मिसकैरेज हो सकता है। और मैंने कैफीन और अल्कोहल का तो बता दिया कि लो बर्थ वेट हो सकता है, बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, फीटल अल्कोहलिज्म सिंड्रोम बेबी को हो सकता है। तो ये हो गई अल्कोहल और कैफीन के बारे में। इसके बाद मैं बात करता हूँ अंडे की। मैं कच्चे अंडे की बात कर रहा हूँ, तो कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। चलो ठीक है, हम वेल एजुकेटेड है, नहीं खाते, लेकिन कुछ ट्राइबल्स एरियाज़ में या फिर आदिवासी लोग हैं जो कि बेचारे रॉ एग्स खा लेते, कच्चे अंडे खा लेते, वो नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि साल्मोनेला करके एक बैक्टीरिया है, होता है। तो क्या होता है, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग होने की वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस है। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हैं गाँव वगैरह में, ट्राइबल्स एरियाज़ में घूमने वगैरह, तो अगर वहाँ पे कोई आदिवासी है या फिर कोई और है तो उसे सजेस्ट कीजिए कि आपको कच्चे अंडे नहीं खाने। अगर वो खा रहा है तो उसे मना कीजिए, उसे समझाइए, प्रेग्नेंट लेडी को समझाइए, उनके घर वाले को एजुकेट कीजिए कि आपको कच्चे अंडे नहीं खाने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्मोक्ड सी फूड के बारे में। सी फूड जो वेस्टर्न घाट्स वाले हैं, या फिर ठीक है चलो कोई भी कहीं भी, वेस्टर्न घाट्स वालों के लिए तो काफ़ी फेमस है सी फूड। तो उसमें भी स्मोक्ड सी फूड नहीं खाना। उसमें क्या होता है, लिस्टेरिया बैक्टीरिया होता है। लिस्टेरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिससे क्या होता है, लिस्टरोसिस होता है। लिस्टरोसिस होने की वजह से क्या होता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, बेबी का मिसकैरेज हो सकता है। तो अपने को क्या अवॉइड करना है, स्मोक्ड सी फूड अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद आता है रॉ मिल्क, कच्चा दूध भी नहीं पीना है, वो भी अवॉइड करना है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं कच्चा दूध पीते हैं, बचपन में तो सभी लोगों ने पिया रहता है, लेकिन अपने को क्या करना है कि प्रेगनेंसी के पीरियड में रॉ मिल्क अगर कोई पी रहा है तो उसको मना करना है कि अपने को रॉ मिल्क नहीं पीना है, आपको उसे सजेस्ट करना है, उससे मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया कि आपको प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड कीजिए। पाइनएप्पल, पपाया, ब्रिंजल, रॉ एग्स, मोस्टली कॉफ़ी, अल्कोहल तो आपको लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप दूध ले रहे हैं तो कच्चा मत लीजिए, ठीक है। और जो किचन में होता है कोरिएंडर सीड, उसको भी अवॉइड कीजिए। तो टेक केयर, स्टे हेल्दी, सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।